हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रा कोचिंग गाजीपुर में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज मैं आप सभी के लिए भौतिक विज्ञान कक्षा 10वीं के विद्यार्थी के लिए अध्याय 12 जिसका नाम है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर से मैं आज आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आने का चांस है बच्चों। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ओम का नियम क्या है, इसका सत्यापन भी कीजिए। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ओम के नियम को और इसके सत्यापन को। ओके बच्चों, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं बच्चों इसको। देखिए, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिख लेंगे ओम के नियम के अनुसार। ओके, आप देखिए एग्जाम में बेटा ऐसे लिख कर आइएगा, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, देखिए ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, ओके बच्चों, किसी चालक मतलब कोई चालक आपका तार है। ठीक है, तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, लंबाई, क्षेत्रफल आदि में कोई परिवर्तन न हो तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा, ओके बच्चों, उसमें बहने वाली विद्युत धारा सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ओके बच्चों, यानी देखिए मान लीजिए कोई बड़ा, देखिए ये मेरा पेन है ना, ये क्या है बच्चा आपका, मान लीजिए कि ये कोई आपका पेन है। ठीक है, अगर इस मान लीजिए कि ये एक तरह से मान लीजिए कोई तार आपका है। ओके बच्चों, ये पेन था, इसको मैं तार मान लिया। मान लीजिए बच्चों ये कोई तार आपका है। ठीक है, इस तार में क्या हो रहा है आपका, तो इस तार में आपका देखिए, इस तार में आपका ताप और लंबाई और क्या बेटा आपका क्षेत्रफल, बिल्कुल इसमें कोई परिवर्तन न किया जाए। ठीक है, तो इसमें बहने वाली विद्युत धारा, ओके बच्चों, इसमें बहने वाली विद्युत धारा और इनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर, ठीक है बच्चा, दोनों आपस में क्या होंगे, वो दोनों आपस में अनुक्रमानुपाती होंगे। अनुक्रमानुपाती का मतलब पता है क्या होता है बच्चों, देखिए इसका मतलब ये होता है कि जो भी होगा बच्चा ना, वो क्या होगा आपका, वो आपका आई के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कि भी अगर बढ़ेगा आपका तो आई भी आपका बढ़ेगा। ओके बच्चों, यही ओम का नियम कह रहा है। ओके बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यदि हम लोग देखिए, यदि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई, यानी कि जो देखिए बच्चों, मान लीजिए कोई चालक आपका देख लीजिए यहाँ पर, देखिए बच्चों इसमें चालक आपका है ना, इसमें आपका देखिए अगर इसमें बहने वाली धारा आई तथा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी हो तो, ओके बच्चों, यानी कि ए और बी इन दोनों के बीच में बेटा जो लगाया गया आपका जो है ना, यहाँ पर यहाँ से तक यहाँ तक जो जा रहा है आपका, वो विभवांतर आपका भी हो तो देखो क्या होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर, तो देखिए जैसे आपका परिभाषा क्या रहा था ना ओम का नियम, कि जो भी होता है वो क्या होता है, वो आई के क्या होता है बच्चा आपका, ये अनुक्रमानुपाती होता है। ओके, यानी कि अगर आपका भी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा आपका। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर अब अगर हम लोग क्या करेंगे, इस देखिए इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएं यहाँ से, तो देखिए बच्चा क्या होगा, यहाँ से भी इक्वल टू यहाँ पर हटाएंगे तो इसके लिए नियतांक मिलेगा, इसका नियतांक हम नाम क्या दे देंगे, आर। ओके बच्चों, यानी कि आर आई यहाँ प्राप्त हुआ हम लोग को। ठीक है, यानी कि हम लोग को यहाँ से अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने पर हम लोग को क्या प्राप्त हुआ बच्चों, आर प्राप्त हुआ। ओके, देखिए जहाँ देखिए बच्चा जो आर है ना, यह एक नियतांक है। आर क्या है बेटा आपका, यह एक नियतांक है जिसे हम लोग प्रतिरोध भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर आई है वो विद्युत धारा आपकी है, और देखिए जो भी है वो विभवांतर है बच्चों। ओके, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग बेटा आर का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस आई को इसके नीचे भेज देंगे, यानी भी बटा में आई हो जाएगा आपका। तो देखिए हमने लिखे यहाँ पर इसको इसी तरह से कि जो आर यहाँ पर है ना, आर को मैं भी छोड़ दिया हूँ, हमने आर को छोड़ दिया अकेले, यहाँ पर आई को नीचे भेज दिया भी के, तो देखिए भी बटा में आई हो गया आपका। देखिए बेटा ये आपका है विभवांतर, विभवांक को नापते हैं वोल्ट में, और विद्युत धारा यहाँ पर है, इसको नापते हैं हम लोग एम्पियर में। तो वोल्ट बटा में एम्पियर, ये बेटा हो जाएगा आपका ओम। ठीक है, ठीक है बच्चा, यानी कि प्रतिरोध का मात्रा क्या हो गया आपका, ओम हो गया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर अब, यदि विभवांतर को वोल्ट में और विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाए तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा। ओके बच्चों, यानी कि अगर आप विभवांतर को वोल्ट में नाप रहे हैं और एम्पियर को आप विद्युत धारा को आप नाप रहे हैं एम्पियर में, तो जो प्रतिरोध का मात्रक हो जाना वो क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका ओम के नियम का सत्यापन बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पर लिखे ओम के नियम का सत्यापन। ओके, और देखिए बच्चों आप लोग क्या करना है कि अपने बोर्ड एग्जाम में इस फिगर को अच्छी तरह से पूरा ड्रॉ कर लेना है। ओके बच्चों, ये जो फिगर बना आपका ना, इस फिगर को अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेना है बच्चों। ओके,
और देखिए यहाँ पर, यानी इस फिगर में जो कहा है ना, लिखे हैं जो यहाँ पर हम ना, उसी को हम लोग क्या करना है यहाँ पर लिखना है। ओके बच्चों, यानी जो फिगर देखिए यहाँ पर लगा आपका बैटरी, ठीक है बच्चों, यहाँ पर लगी आपकी कुंजी, जो कि जिससे मतलब कि जो बटन रहती है, यानी कि जिससे आप लोग अपना बल्ब को जलाते हैं टिप कर बटन को, वही कुंजी होती है आपकी, ठीक है। उसको ऑफ कर देंगे तो बुझ जाएगी आपकी बल्ब, फिर उसको ऑन कर देंगे तो आपका बल्ब जल जाएगा, तो वही कुंजी होती है बच्चों, ठीक है। और देखिए यहाँ पर लगा गया आपका एमीटर। ओके, एमीटर क्या करता है, तो वो करंट को नापता है, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए विभवांतर आपका, मतलब विभवांतर आपका जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं, ठीक है। बट ये आपका प्रतिरोध तार है आपका। ओके, और देखिए बड़ा ये धारा नियंत्रण है आपका। ओके, देखिए अब चलिए हम लोग बड़ा इसको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। देखिए ओम का नियम केवल धात्विक चालकों तथा मिश्र धातु चालकों के लिए ही सत्य है। ओके बच्चों, यानी ओम का जो नियम है ना, वो केवल धात्विक चालकों तथा मिश्र धातु चालकों के लिए ही सत्य है। ओके बच्चों, यानी कि धात्विक चालकों में जैसे कि जिसमें आपकी करंट आपका बह सके। ओके बच्चों, जैसे कि ये आपका मान लीजिए प्लास्टिक आपका है, मतलब पेन है आपकी, तो इसमें करंट थोड़ी बहेगा आपका, ठीक है। तो इसके लिए नहीं है ये नियम, ठीक है। यानी उसके लिए नियम है जिसके लिए क्या हो, जिसमें करंट आपका मतलब बह सके। ओके बच्चों, चलिए और देखिए बेटा ये क्या कर रहा है आपका आगे। इस प्रयोग के लिए मैंगनीन या यूरेका का तार लेते हैं। ओके बच्चों, इस प्रयोग के लिए क्या करते हैं, तो मैंगनीन या यूरेका का तार लेते हैं, जिसे प्रतिरोध तार कहते हैं। ओके बच्चों, देखिए आगे बढ़िए। देखिए इसे हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसे श्रेणी क्रम में एक बैटरी, अमीटर, धारा नियंत्रण तथा कुंजी जोड़ देते हैं तथा तार के सिरों के बीच एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या किया हम लोग, देखिए बैटरी को, धारा नियंत्रण को, कुंजी को और मीटर को बेटा, और देखो जी क्या आपका प्रतिरोध तार आपका है, इसे हम लोग क्या किए हैं, एक श्रेणी क्रम में इसे जोड़ दिए हैं बच्चों, ठीक है। और उसके बाद क्या किए, देखिए यहाँ पर हम लोग दो सिरों के बीच हम लोग क्या लगा दिए, यहाँ पर लगा दिए हैं वोल्ट मीटर। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर देखिए कुंजी को दबाने पर परिपथ में धारा यानी कि आई बहने लगती है। ओके बच्चों, कुंजी जैसे कि जो बटन आप ऑन करते हैं तुरंत क्या होगा, बल्ब आपका जल जाएगा, यानी कि उसमें क्या हो रही है आपकी, उसमें आपकी विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए धारा का मान मीटर में नापते हैं, ठीक है। यानी कि जो विद्युत धारा होता है बच्चों, उस धारा का मान किस में नापते हैं, तो अमीटर में नापते हैं, तथा विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। देखिए तो देखते हैं कि विभवांतर तथा धारा परस्पर अनुकूलपाती हैं। ओके बच्चों, यानी कि जो उसमें विद्युत धारा बह रही है आपकी, ओके बच्चों, जो उसमें आपकी धारा आई बह रही है और जो उसमें विभवांतर आपका वोल्ट बह रहा है बच्चा आपका, ठीक है। जो दोनों को हम मापते हैं ना, तो पता क्या होता है, ये दोनों अब एक दूसरे क्या होते हैं, अनुकूलानुपाती होते हैं। यानी कि ये आई बढ़ रहा है तो भी क्या हो रहा है बच्चा, आपको बढ़ रहा है। ओके, यही कह रहा है कि यानी दोनों को हम लोग जब गणना करते हैं, दोनों को नापते हैं, तो दोनों आपस में क्या होते हैं, अनुकूलानुपाती होते हैं। यानी कि ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा और ये घट रहा है तो ये भी घटेगा। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर आगे देखते हैं, देखिए अर्थात विभवांतर तथा धारा में खींचा गया ग्राफ। ओके बच्चों, यानी कि क्या कह रहा है आपका, विभवांतर तथा धारा में खींचा गया ग्राफ सरल रेखा यानी कि सरल रेखा होता है, यानी सरल रेखीय होता है, जो ओम के नियम को सत्यापित करता है। ओके बच्चों, ये देखिए, यानी कि देखिए यहाँ पर फिर बनाया बच्चों, देखिए यानी कि विभवांतर, ठीक है बच्चों, विभवांतर तथा देखिए धारा में हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। देखो जी, विभवांतर आपका है, विभवांतर को लिए हैं वोल्ट में और धारा को इसमें बेटा लिए हैं, धारा को लिए एम्पियर में। जब इसके बीच में हम लोग बड़ा ग्राफ ड्रा करते हैं ना, तो क्या होता है, देखिए विभवांतर तथा धारा में खींचा गया ग्राफ सरल रेखा होता है। यानी कि देखिए बच्चा, ये क्या आपका सरल रेखा आपका है, ठीक है। यानी कि सरल रेखा समझते हैं आप लोग। देखिए यानी देखिए विभवांतर जैसे जैसे बढ़ेगा जितना, उतना ही आपका धारा भी बढ़ेगी, और विभवांतर इतना बड़ा आपका तो धारा भी इतना ही बड़ा आपका। ओके बच्चों, यानी कि देखिए हम दोनों को बड़ा मिलाएंगे यहाँ पर, देखिए तो क्या होगा आपका, दोनों ही साथ मिलेंगे आपको, ठीक है, इस तरह से आपका, ठीक है बच्चों। आगे देखिए फिर बेटा इसको मिलाएंगे तो क्या होगा आपका, देखिए इस तरह से आपका। ओके बच्चों, यानी कि क्या होगा, एक सरल रेखा आपके प्राप्त होती है जो ओम के नियम को सत्यापित करता है। ओके बच्चों, तो ये था आपका ओम का नियम और इसका सत्यापन।
तो बच्चों आज के लिए भी इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक यू।